इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाए। और दस्तार नोच नाच के ले गए अहबाब सब, सर बच गया है ये भी शराफत में जाएगा। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। अब ये जो इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूं और इसके ऊपर व्लॉग करना और ये इसके ऊपर एनालिसिस करना क्यों जरूरी था, ये अप्रैल 2022 की बात है, जब जो स्पीकर कौमी असम्बली थे उन्होंने जो असम्बलीज को जो इमरान खान के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी उसको जो है वो मुस्तरद करके दोबारा से वज़ीर आज़म इमरान खान को बहाल कर दिया और उसके बाद असम्बलीज को फौरन तोड़ दिया गया। एंड आफ्टर दैट ये मैटर फुल टेकअप कर लिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहां भी हेयरिंग के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इलेक्शन कमीशन से ये बात पूछी थी कि आप इंतखाबात कब तक करवा सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तब ही ये कह दिया कि हम अभी इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं, कम से कम 5 से 6 माह हमें इंतखाबात करवाने के लिए चाहिए। अभी ये हल्का बंदियां पूरी नहीं, अभी दूसरे मामला पूरे नहीं, अभी और 100 बहाने जो हैं वो कर सकता था वो किए। लेकिन फाइनली इस बात की बहस इस वजह से नहीं बनी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको कलअदम करार दे दिया और असम्बलीज को दोबारा बहाल कर दिया, जिसके नतीजे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए और इमरान खान को घर जाना पड़ा। उसके बाद से 1 साल, अब फिर अप्रैल 2022 गुजर गया, अब मई 2023 के अंदर हम खड़े हैं। तकरीबन 1 साल के बाद ही फिर इलेक्शन कमीशन जब पंजाब और केपीकी की असम्बलियां डिसॉल्व करने के बाद दोबारा इलेक्शन की बात हुई, तो ये तब से लेके अब तक किसी न किसी तरह हीले और बहानों से काम कर रहा है। अगर इस इलेक्शन कमीशन को उसी वक्त फारिग कर दिया जाता जब ये कहता था कि मैं 6 माह से पहले या 5 माह से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो आज इस शख्स की ये जुर्रत न होती कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस शख्स ने हलफ उठाया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये अपने ओहदे पर कायम है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई चीजों पे इंप्लीमेंट करवाने से कासिर है। ये 100 हीले बहाने बनाने की कोशिश कर रहा। क्योंकि पाकिस्तान में ये बात भी जरूरी है जो बतानी कि हर कोई किसी न किसी सिफारिश से, किसी न किसी के तलवे चाट कर, किसी न किसी के कुछ ना कुछ उसके लिए करके किसी सीट पे बैठता है। ये अपनी वफादारियों का यकीन दिलवा के बैठता है। ये कोई भी शख्स वो इस सिस्टम के अंदर जब तक सलामें ठोकता हुआ आगे नहीं आता, अपनी हर तरह से तजलील, अपनी रीढ़ की हड्डी को जब तक डिमोलिश नहीं कर लेता, जब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म नहीं कर देता, तब तक वो शायद किसी ओहदे पर बैठने के काबिल नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो इस टाइम पे बिल्कुल मेरे इन तमाम बातों को सही साबित कर रहे हैं, मेरी इन तमाम बातों को हाँ में कंसीडर कर रहे हैं। ये पहले कुछ कहते थे, अब कुछ कहते हैं, ये आगे भी कुछ और कहेंगे, ये वही कहेंगे जो इनके आकाओं की तरफ से हुक्म है। ये आपने थंबनेल के अंदर टैगलाइन भी देखी कि मैं नहीं बोलदा मेरा यार बोलदा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और अगर एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाना नहीं चाहती तो जो जितना मर्जी जोर लगा लो वो कभी भी इलेक्शन करवाने की तरफ नहीं जाएगा, चाहे इस शख्स को फंड दे दिए जाएं, चाहे सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए जाएं, ये नहीं कहेगा। क्योंकि पाकिस्तान में आप सब लोग मुझसे एग्री करेंगे, ये बात सबसे अहम है कि यहाँ पे सजा और जजा का कोई कॉन्सेप्ट सिरे से मौजूद ही नहीं। यहाँ पे ना हम सजा को देखते हैं ना जजा को देखते हैं, हमें इन दोनों बातों में से किसी बात का फिक्र नहीं है। जब मुझे सजा और जजा की फिक्र नहीं तो फिर मैं जो चाहे करूं, जहां चाहे जाऊं, जो चाहे बोलूं, जो कुछ चाहे गलत करूं। फिर मैं ना अदालतों से डरूंगा ना किसी और चीज से, क्योंकि मैं समझूंगा कि मुल्क के ताकतवर लोग मेरे साथ हैं, मुल्क के ताकतवर लोग मुझे उनके जूते चाटने हैं,
मुझे उनकी वफादारी निभानी है। भाड़ में जाए वो हल्फ जो मैंने इस ओहदे को लेते हुए लिया था। भाड़ में जाए वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिसके तहत ये इदारा इंस्टीट्यूट हुआ है, क्योंकि मेरे साथ मुल्क के वो लोग हैं जो लोग ताकतवर हैं, जिनके पास तमाम इख्तियारात हैं। वो कहें दिन तो दिन निकलता है, वो कहें रात तो रात होती है। ऐसा सिर्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में कहा गया, लेकिन अब भी इस बंदे को खतरा ही नहीं कि इसकी सीट को छीन लो, इसको अंदर कर दो ताकि ये अंदर रहे, इसको सजा दो ताकि आइंदा किसी बंदे को ये जुर्रत ना हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दायर कर दिया, ये होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि अब समीउल्लाह टू कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह टू समीउल्लाह, ये सारा कुछ ये होता रहेगा और ये चलता रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या एक्शन लेती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी की गिरफ्तारी को हुक्म दे तो कि ये इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो उसके हुक्म के खिलाफ जा सकते हैं या नहीं? ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा चेक आके खड़ा है। क्या वो चेक में जुडिशरी जो पाकिस्तान की है वो कामयाब हो पाएगी या नहीं? इसका सवाल चंद दिनों में मिल जाएगा। कहीं ना कहीं तो उठना पड़ता है। अब शायद ये पॉइंट ऑफ राइज हो कि अब हम इससे आगे जाएंगे, अब हमने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया है, या अब हम यहाँ पे ही ठहर जाएंगे। अभी इन चीजों के फैसले होने बाकी हैं। अब देखते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को क्या सजा मिलती है। वो आईजी पंजाब या फौज का कोई इदारे का सरबरा अगर कहे कि मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, उनके खिलाफ क्या इकदाम उठाए जाते हैं। हालांकि हमने देखा अदालतों को नंगी गालियां दी जा रही हैं, मीडिया में, असेंबली में, सड़कों पे, चौराहों पे पीडीएम की तरफ से, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब क्या बाकी भी वो आंखें बंद किए रखेंगे, डेट पे डेट आगे चलती रहेगी, या अब कोई फैसला भी किया जाएगा? ये अब आपके सामने चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये अब आपके सामने सारा कुछ है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। सोचना आपने है, जजेस ने सोचना है, जुडिशरी ने सोचना है, और वकला तंजीमों ने सोचना है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कैसे इस मुल्क के अंदर बहाल किया जा सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी को कैसे कम किया जा सकता है, और आम आदमी के फंडामेंटल राइट को कैसे एवेल्युएट किया जा सकता है, उनको ये सब कुछ कैसे दिया जा सकता है। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब आजकल लंदन में हैं, और एक खबर थी कि वो इस करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग मियां नवाज शरीफ से भी बात करेंगे। मैं इससे कतई नजर कि मियां नवाज शरीफ के सजा गलत हुई, सही हुई, नाअहल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, बट एट द टाइम मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि मियां नवाज शरीफ एक इश्तिहारी हैं, और मियां शहबाज शरीफ की गारंटी के ऊपर जो कि एफिडेविट अदालत में जमा करवाया है, उसी की वजह से, उसी को बुनियाद बनाकर उनको बाहर इलाज करने के लिए भेजा था। लेकिन आज इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो शख्स पाकिस्तान वापस नहीं आया, और ये वो शख्स है जो 3 बार का वजीर आजम है, और वो जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को गाली समझता है, वो जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को ठीक नहीं समझता, जो कि एक इश्तिहारी है, जो कि अदालतों से भागा हुआ है। लेकिन हमारा जो अब का प्राइम मिनिस्टर है वो लंदन में उससे मुशावरत करेगा, उसके हुक्मनामे पे दस्तखत करेगा, उससे हुक्म लेकर पाकिस्तान वापस आएगा, और इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, हर कोई इस खबर को चलाएगा, और हमारी एक हर्जा सराई होगी। ये तो ऐसे है जब बचपन में किसी छोटे भाई को बाहर कोई लड़के कुछ तंग करते थे, मारते थे, तो वो कहता था ठहरो मैं अपने बड़े भाई को बुला के लाता हूँ। तो मियां शहबाज शरीफ का भी ऑलमोस्ट हाल ऐसा है कि वो हमें यहाँ से ये कह के गए हैं ठहरो मैं अपने बड़े भाई को बुला के लेके आता हूँ। मतलब इतनी शर्मिंदगी वाली बात है कि हम पाकिस्तान हैं, वी आर क्लेमिंग दैट कि वी आर फ्री कंट्री, वी आर फ्री नेशन, और हमारे वजीर आजम के कंडक्ट देख यार, हम ऐसे कंडक्ट अब ये रिपोर्ट करेंगे तो बताएंगे मियां नवाज शरीफ के साथ जाके वो सेल्फियां खिंचवाई जाएंगी, वो तस्वीरें आएंगी, मुशावरत मुकम्मल होगी, एक नया प्लान बनेगा, मजीद नई गालियां सीखी जाएंगी, मजीद नई गालियां निकाली जाएंगी।
और हमारे हिस्से में क्या आएगा? हमारे हिस्से में सिर्फ आएगा शर्मिंदगी। और बीइंग अ पाकिस्तानी अब शायद हमें इन बातों के ऊपर शर्मिंदगी भी नहीं होती। दुनिया का कोई भी मुल्क उठा लें, कहीं पैसा नहीं होता जैसा हमारे मुल्क के अंदर हो गया। इसमें जुडिशरी ने भी अपने आप को दबोने में खुद बड़ा अहम किरदार अदा किया। कहीं ना कहीं तो अब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है कि अब हमें यहाँ से आगे की तरफ जाना है, हमें तमाम चीजों को छोड़ना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट फैसले करने पड़ेंगे। वो अदालत जिसने 50 रुपए के स्टाम्प पे नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था, वो शहबाज शरीफ को बुला के अब ये क्यों नहीं पूछती कि भाई ये एफिडेविट है, किधर गया आपका भाई? ये कोई हर्जा सराई नहीं, कोई बात इसके बारे में नहीं की जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल लोग हैं, ये आम लोग नहीं हैं जो कि अदालतों से डरें, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से डरें, क्योंकि सब कुछ इनकी जेब में है। लेकिन आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं सिर्फ इनका इंतजार कर रहे हैं। आप और मैं सिर्फ सो रहे हैं और सोते ही रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।